नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अध्ययन पर आपका स्वागत है। आज एनसीईआरटी कक्षा 8 हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 15 सूरदास के पद को लेकर प्रस्तुत हूं और यह पाठ सीबीएसई से एफिलेटेड विद्यालयों के साथ साथ राजस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। आपने हमारा YouTube चैनल हिंदी अध्ययन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदी के वीडियोस के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इस पाठ में सूरदास जी के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद 1 का अध्ययन करते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों वह लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत, जह नागिन सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिरजीवो दोऊ भैया, हरी हलदर की जोटी। कुछ शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं। अजहू यानी आज भी, बेनी अर्थात चोटी, भुई धरती या भूमि, कांचो यानी कच्चा, बल और हलदर का अर्थ है बलराम, चिरजीवो यानी लंबे समय तक जीना, हरि यानी श्री कृष्ण। अब इसका अर्थ यह है कि बाल सुलभ चेष्टा के कारण श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से बार बार पूछते हैं कि हे मां, मेरी चोटी कब बड़ी होगी? मैंने कितनी बार अर्थात अनेक बार दूध पी लिया, फिर भी यह आज भी छोटी ही बनी हुई है। तुम तो कहती थी कि दूध पीते रहने से यह बलराम भैया की चोटी की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी। तुम यह भी कहती थी कि बार बार बाल बनाने, गूंथने से, नहलाने, धुलने से यह नागिन की तरह जमीन पर लौट जाएगी। तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो और खाने को मक्खन रोटी नहीं देती हो। चोटी बढ़ाने के लिए ही तो मैं बार बार दूध पीता रहा। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर यशोदा कृष्ण को आशीर्वाद देती हुई कहती है कि भगवान करे कि तुम दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम लंबे समय तक जियो तथा श्री कृष्ण और हलधर अर्थात बलराम की जोड़ी बनी रहे। और इसके शिल्प सौंदर्य की चर्चा करते हैं। इस पद में ब्रज भाषा का माधुर्य व्याप्त है। अलंकार अगर हम देखेंगे तो हरि हलधर में अनुप्रास अलंकार है, ह से बने शब्दों की आवृत्ति है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पची पची यानी पची पची शब्द 2 बार आया है और दोनों बार अर्थ वही है। उपमा अलंकार नागिन सी भुई लोटी, नागिन के समान सी शब्द जो है उपमा का वाचक शब्द है। इस पद के व्याकरणिक बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इसमें पर्यायवाची शब्द हैं माता के मां, मैया, जननी, दूध का दुग्ध, गोरस, पेय, बेनी का पर्यायवाची शब्द है चोटी, शिखा, वेणी। इसी प्रकार विलोम शब्द कच्चा, पक्का, माता, पिता, बढ़ना, घटना। आइए अब पद 2 का अध्ययन करते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सूना, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो,
सूर श्याम को हटकी न राखो, तेहि पूत अनोखो जायो। इसमें पैठी का अर्थ है बैठकर, उखल का अर्थ है ओखली, अनभावत यानी जो अच्छा न लगे, ढरकायो या ढरक्यो यानी बिखेरना, गोरस यानी गाय के दूध से बने पदार्थ या दूध या उससे संबंधित पदार्थ, लाल ढोटा इसका अर्थ है बेटा, हटकी यानी मना करना। अब इसके अर्थ को समझते हैं। श्री कृष्ण के बार बार चोरी करके मक्खन खाने की शिकायत करने आई गोपी यशोदा से कहती है कि तुम्हारे लाल कृष्ण ने मेरा मक्खन खा लिया है। दोपहर के समय घर को सूना समझकर आने का रास्ता खोज खाज कर अपने आप ही घर में आ गया। उसने घर का दरवाजा खोल दिया और मंदिर में बैठकर दूध दही अपने सभी ग्वाल वालों को खिलाया। यशोदा के कहने पर कि कृष्ण तो छोटा है, वह ऊंचाई पर रखे मक्खन तक कैसे पहुंच गया, तब गोपी ने बताया कि कृष्ण ने उखल पर चढ़कर सीका यानी छीका को पा लिया, उस तक वह पहुंच गया। जो अच्छा लगा उसे खाया और जो अच्छा नहीं लगा उसे जमीन पर गिरा दिया। यह एक दिन की बात नहीं, नित प्रति की बात हो गई है, यानी हमेशा की बात हो गई है। इससे प्रतिदिन गोरस की हानि हो रही है। पता नहीं यह तुम्हारा पुत्र ऐसे ढंग कहां से सीख आया है। सूरदास कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती है, तुमने पुत्र को मना तो नहीं कर रखा है, लगता है कि तुम्ही ने अनोखे पुत्र को पैदा किया है। इसके शिल्प सौंदर्य को समझते हैं। ब्रिज भाषा का माधुर्य पूरे पद में विद्यमान है। पद में उपालंब यानी उल्हाने का भाव है। पूत अनोखो जायो, ये अत्यंत सटीक है। अनुप्रास अलंकार आप देखेंगे, दोपहर दिवस, दूध दही सब सखनी, हानि होती, सूर श्याम, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। आप चित्र में भी देख रहे हैं कि कृष्ण जो है वो किस प्रकार से जो है वो माखन चुरा रहे हैं। व्याकरणिक बिंदु, पर्यायवाची शब्द दिन, दिवस, वार, वासर, मित्र, सखा, दोस्त, बंधु, पुत्र, बेटा, सुत, लड़का। इसी प्रकार विलोम शब्द दिवस, रात्रि, हानि, लाभ, श्वेत, श्याम। अब इस पाठ को अवधारणा मानचित्र के द्वारा समझते हैं। सूरदास के पद में जो पात्र हैं वो यशोदा, कृष्ण और गोपियां हैं। इसी प्रकार व्याकरण में हम देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्दों का हमने अध्ययन किया। साथ ही साथ यहाँ पर नवीन शब्द और काठिन्य निवारण है, यानी हमने शब्दों के अर्थों का अध्ययन किया। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।